आज के टाइम में पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला वर्ड है इस टाइम पे अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी से मतलब है कि जो भी आप कर रहे हो उसको आप प्रॉपरली ट्रैक डाउन कर रहे हो या नहीं, सारी चीज़ों को रिस्पॉन्ड कर रहे हो या नहीं। तो सेम वैसे ही अगर इसको हम अपने फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बहुत से लोग कहते हैं कि हम रिजल्ट्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, रिजल्ट्स हमारे आ नहीं रहे। हम वर्कआउट भी प्रॉपर कर रहे हैं, हम अपना डाइट भी प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, हम हर चीज़ को प्रॉपर कर रहे हैं, मगर वो कर रहे हैं, आर दे अकाउंटेबल? क्या चीज़ें ठीक हो रही हैं? कर तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी सही रहे थे सब कुछ, मगर फिर भी चीज़ें जनता को ठीक नहीं लग रही थी। दैट्स वाई दे आस्क फॉर द अकाउंटेबिलिटी। और अकाउंटेबिलिटी जब नहीं दे पा रहे तो दे रिजाइंड। अब रही बात आपको खुद से अकाउंटेबल कैसे होना अपने वर्कआउट और अपनी डाइट के लिए, उस टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले अपने वर्कआउट में अकाउंटेबल रहने के लिए आपको अपने वर्कआउट को ट्रैक करना होगा। वर्कआउट के अंदर कितने सेट्स आप लगा रहे हो, कौन सा वर्कआउट लगा रहे हो, कितने रेप्स उसके लगा रहे हो। अकाउंटेबल से मतलब है उस हर चीज़ को ट्रैक करना शुरू करो। लेट्स से कि बहुत सारी ऐप्स भी आती हैं ट्रैक करने के लिए, बट अगर आप मैनुअली ट्रैक कर सकते हो तो सारी एक्सरसाइजेस के नाम, रेप्स और सेट्स, ये सारी चीज़ें नोट डाउन करना शुरू करो। अगर ये सारी चीज़ें नहीं करनी मैनुअली तो एक ऐप आती है स्ट्रॉन्ग के नाम से, आप वो ऐप डाउनलोड करके उसके अंदर अपने वर्कआउट को लॉग करना शुरू कर सकते हो। और धीरे धीरे जब आप देखोगे कि आप जब रेगुलर बेसिस पे अपने वर्कआउट को ट्रैक करते रहोगे फॉर वीक 1 वीक 2 सारी चीज़ें लिखते रहोगे, तो आप खुद देखोगे कि आपका डाटा किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी इन द टर्म्स ऑफ वर्कआउट। मतलब लेट्स से कि अगर आज पहला महीना है, आपने आज आपकी स्क्वाट्स 80 किलो की है, और अगर दूसरे तीसरे महीने तक भी ये स्क्वाट्स की जो आपकी कैपेसिटी है वो नहीं बढ़ रही, 82 85 यहाँ पे नहीं पहुँच रही, तो समथिंग इज़ हैपनिंग। जो बैकग्राउंड में पिक्चर है वहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ है। या तो आपकी स्लीप अच्छी नहीं है, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, या फिर आपका स्ट्रेस ले रहे हो आप, कुछ भी चीज़ें हो सकती है। अकाउंटेबिलिटी का ये फ़ायदा होगा। और यहाँ पे बात करें डाइट की टर्म में, हम रेगुलर बेसिस पे जब हम डाइट फॉलो कर रहे होते हैं, अगर आप अंदाजे से खाते रहोगे तो अंदाजे से आपको ये पता ही नहीं है कि आप कितनी कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हो। वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर आपको ये आइडिया नहीं रहेगा कि कितनी कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हो, तो आपका जो भी गोल है वो अचीव नहीं होगा। अगर लेट्स से कि आपको गेन करना है तो आपको सरप्लस में खाना पड़ेगा, और आपको लूज़ करना है तो आपको डेफिशिएट में खाना पड़ेगा। और ये तो हो गया बेस जो कैलोरीज का है। अब बात करेंगे इसके बाद आपके जो प्रोटीन, कार्ब्स और फैट है उसकी रेशियो डिसाइड करनी। अगर ये प्रॉपर मैनर में आप जितने आपके डिसाइडेड, आपके कोच ने आपके डिसाइड किए या फिर आप खुद से डिसाइड कर रहे हो, अगर वो प्रॉपर रेशो में नहीं ले रहे होगे तो आपको फिर भी रिजल्ट्स नहीं आएंगे। इसीलिए ये वर्ड जो इस टाइम पे इतना ट्रेंड में है हमारे देश के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आई थिंक दिस माइट हेल्प यू।